हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लेग का कंप्लीट वर्कआउट सेशन, जिसमें मैं स्क्वाट्स और लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन ये तीनों सेट मार के आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। वैसे अगर आप बिगिनर्स हो और आप स्टार्ट कर रहे हो, या आप फिटनेस एंथुसियास्ट हो, या आपको हेल्थ कोच बनना है, या तो फिर आप 1-2 साल से कर रहे हो पर फिर भी आपके लेग्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और आपको कंप्लीट डिटेल्स जानना है कि कैसे लेग इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आज देने वाला हूँ। तो देखो, अगर आप देख सकते हो सामने, तो मैंने आज सबसे पहले स्क्वाट से लेग वर्कआउट शुरू किया। वैसे इससे पहले आप थोड़ा-सा वार्म अप कर सकते हो। वार्म अप के साथ-साथ स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद आप यहाँ भी आ सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे नोट करना दोस्तों, मैंने आज 25x8 का वेट लगाया है। 25x8 का वेट लगाया है, इसीलिए मैंने एक सपोर्ट लिया है, और ये सपोर्ट देखिए मेरे चेस्ट पे हाथ रख के मुझे आगे की ओर जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोर्ट के बिना करोगे तो हो सकता है आप आगे की ओर झुक जाओ, और जिससे आपको इंजरी भी हो सकती है। तो कभी भी दोस्तों कोशिश करना कि जब आप ज़्यादा वेट लगा रहे हो, तो खासकर लेग्स के लिए ज़्यादा वेट अगर आप लगा रहे हो, तो आप सपोर्ट जरूर लो। बिना सपोर्ट के आप ऐसी गलती कभी मत करो, वरना भारी इंजरी हो सकती है। आपके घुटनों में भी चोट लग सकता है, या आपके गर्दन पे भी चोट लग सकता है। दूसरी चीज़ देखो, ये भी स्क्वाट्स की मशीन ही होती है। इसमें अधिकतर कोई सपोर्ट लेता नहीं, क्योंकि इसमें लगभग अगर आप 45x8 का भी वेट लगा दोगे तो भी ऑलमोस्ट ये चला ही जाता है ऊपर। यहाँ पे मैंने 45x2 और 25x4 का वेट लगाया है, तो लगभग 250 से ऊपर का वेट है, मतलब 250 LBS है, यानी कि वो लगभग 150 क्विंटल का वेट है। और इस पे जो वीडियोग्राफर है ठीक से वीडियो उसने लिया नहीं है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देखो, जो स्क्वाट्स मैं मार रहा हूँ ना, इस पे इस मशीन के साथ अगर आप मारते हो तो आप इसमें पूरा नीचे जाना होता है। जैसे देखो, मेरा जो नी है और मेरा बट, ये दोनों एक राइट एंगल बना रहे हैं, तो इस पोजीशन पे आपको हमेशा ही मारना है। और जब भी आप स्क्वाट्स मार रहे हो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप स्क्वाट्स मारते हो तो स्क्वाट्स का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है? स्क्वाट्स मारने से दोस्तों ना, वो आपके लेग्स के अपर लेयर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, वो तीन चीज़ पे इफेक्ट डालता है जब आप स्क्वाट्स मार रहे हो। तो सबसे पहले जो होता है आपके बट, यानी कि आपके ग्लूट्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो ये है कि आपके हैमस्ट्रिंग यानी कि आपके लेग्स का जो लोअर पार्ट, थाइस का जो लोअर पार्ट होता है, थाइस का अपर पार्ट नहीं, थाइस का लोअर पार्ट। क्योंकि जब आप नीचे से जब आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके थाइस के लोअर पार्ट पे पड़ता है। फिर तीसरा चीज़ है क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स यानी कि आपकी जननांगों के अगल बगल की चीज़ें, जगह, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ये जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, भाई ये लेग प्रेस का मशीन है। अब मैं आपको बताऊँगा लेग प्रेस कैसे मारता है। मैं यहाँ पे अभी सेट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बताऊँगा। मैंने यहाँ पे लेग प्रेस के लिए 45x10 का वेट डाला है। लेग प्रेस के लिए एक्चुअली वेट ज़्यादा डालते हैं, पर ये आप अपने मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मुझे कम से कम 2 साल से ऊपर हो गया, इसलिए मैं अभी 45x10 का वेट लगाता हूँ। इससे भी ज़्यादा वेट लगाता हूँ कभी-कभी मैं, क्योंकि मेरे लिए मेरी ये हैबिट बन चुकी है, प्रैक्टिस बन चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों, जिम में जब भी आप वेट उठा रहे हो ना, कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा ना कि आपसे पतला आदमी आपसे ज़्यादा वेट उठा रहा है। तो वो एक्चुअली स्ट्रेंथ की बात नहीं होती, ताकत की बात नहीं होती, वो बात होती है प्रैक्टिस की। वो 2 साल से 3 साल से वर्कआउट कर रहा था, ये इसलिए उसकी प्रैक्टिस हो गई, उसकी स्ट्रेंथ अब बढ़ चुकी है। अगर आप नए-नए हो और आपको लग रहा है कि अरे मैं तो 80-90 केजी का हूँ, तो मेरे पास इससे ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, मैं पहले ही दिन ही भारी वेट उठाने लगूँगा, तो ऐसी गलती कभी मत करना। इंजरी भी हो जाएगी, और पहली चीज़ तो आप उठा ही नहीं पाओगे, और फिर उससे आपका ईगो हर्ट होगा, और फिर शायद से आप जिम आना वापस बंद ही कर दोगे, या फिर अपना फ़िटनेस का जो गोल होगा आप उसे ही छोड़ दोगे। तो ऐसी गलती कभी मत करना, चाहे जितना वेट हो आपका। आप कभी भी पुराने लोगों को देख के ना एकदम इन्फ्लुएंस मत हो जाना, यार ये पुराना है, कि यार ये तो हल्का है मुझसे, उसके बावजूद भी ये मतलब मेरे से कमज़ोर है, मेरे से हल्का हल्का है, लेकिन उसके बावजूद मेरे से ज़्यादा वेट कैसे उठा रहा है। वो उठा लेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो 2 साल से 3 साल से सेम वर्कआउट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, मैं 45x10 का वेट लगा रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा भी कभी-कभी लगाता हूँ, 45x12 का भी वेट लगा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे से भी मतलब ऐसे-ऐसे लोग हैं जो दिखने में मुझसे ज़्यादा हेल्दी होंगे, मुझसे ज़्यादा तगड़े होंगे, लेकिन वो इतना वेट उठा नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है उनके बॉडी में, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने। और अब देखिए, मैं लेग प्रेस के लिए ना, मैं यहाँ पे थोड़ा, इससे पहले मैं मार चुका हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूँ। और लेग्स के लिए खास तौर पे बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा-सा 30 से 40 सेकंड का रेस्ट लेना, और उसके बाद वर्कआउट करना। तो यहाँ पे पहले मैं अपना पैर सेट कर रहा हूँ, और ये पैर को मैं दोनों पैर को मैं सीधा रखूँगा उसके ऊपर, पैड के ऊपर, ताकि। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, तो जब भी आप लेग प्रेस मार रहे हो ना, अपने हाथ को कभी भी अंगूठे पे मत लगाना। मतलब अपने हाथ से कभी अंगूठे को सपोर्ट मत देना। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप ट्रेनर को बोल दो या किसी और को बोल दो, वो सपोर्ट देगा, लेकिन अपने हाथ को हमेशा नीचे रखना। मैं अभी दिखाऊँगा आपको मैं अपना हाथ कहाँ पे रख रहा हूँ। मैं अपना हाथ हमेशा अपने बट के बगल में रखूँगा, ताकि पूरा प्रेशर जो है ना वो मेरी थाइस पर आए।
एक चीज़ और दोस्तों, जब आप लेग प्रेस मार रहे हो ना, ये लेग प्रेस आपके लेग के लिए, पूरे लेग के लिए, या सिर्फ हैमस्ट्रिंग या फिर क्वाड्रिसेप के लिए ही ज़रूरी नहीं, या बट के लिए नहीं, ये आपके पूरे लेग के लिए ज़रूरी है। इसमें आपका काप्स भी बनता है, क्वाड्रिसेप्स भी बनता है, हैमस्ट्रिंग भी बनता है और अपर लेग्स भी बनता है, सारे स्ट्रांग होते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि कभी भी जब भी आप ये लेग प्रेस मार रहे हो ना, तो कभी भी आप ध्यान देना कि आपका पैर पूरा सीधा नहीं जाना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोगों को पूरा पैर सीधा चला जाता है उनका, पूरा पैर सीधा चला गया ना, तो कभी बाई चांस पैर घूम गया तो बहुत तकलीफ होगी आपको। तो पूरा पैर सीधा नहीं जाना चाहिए, ये एक बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे देखिए, मैंने पूरा पैर सीधा नहीं लिया है और चूँकि वेट ज़्यादा है इसलिए मैं पूरा पैर अंदर नहीं ले रहा हूँ। अगर थोड़ा-सा वेट हल्का होता मैं पूरा पैर अंदर भी ले लेता। और एक और चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि ये जो लेग्स का वर्कआउट होता है ना, ये लेग का वर्कआउट आपके एब्स के इक्वली होता है। मतलब अगर आप जिस दिन लेग प्रेस मार रहे हो ना, उस दिन आपका एब्स का भी वर्कआउट हो जाता है। तो आपको दूसरी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लेग्स के साथ-साथ एब्स भी मारो। और जिस दिन जो लेग्स मारता है वो एब्स वैसे भी मारता नहीं। और लेग्स के दिन सिर्फ आप लेग्स ही मारो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लेग वर्कआउट में एनर्जी बहुत बर्न होती है, कैलोरीज़ बहुत बर्न होती है और आपको बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ॉस्टेड फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होगी। और चीज़ तो सॉरी, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो लेग वर्कआउट के दिन ना कैलोरीज़ बहुत बर्न होती है, इसलिए आपको एब्स या किसी और वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फ़ोकस आपके लेग्स पे ही होता है। तो अब ये देखिए, इसे कहते हैं लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन यानी कि ये आपके लेग के अपर पार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। यानी कि आपने देखा होगा जिम में वर्कआउट करने वाले लोगों को अक्सर उनके लेग का जो अपर पार्ट होता है, जो सामने से लेग्स दिखता है, वो बहुत ही ज़्यादा कटीला दिखता है, बहुत ज़्यादा मजबूत दिखता है। तो वो इससे होता है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन करते वक़्त ना आपको फ़ील होगा कि आपका लेग ना पूरा भर गया है, क्योंकि ये पूरा फ़ोकस आपके आगे अपर वाले लेग, आप देखिए घुटने के अपर जो जो मसल्स है उस पे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस डालता है, और जिससे की वजह से आपको फील होगा कि आपका लेग्स पूरा भर गया है। लेकिन आपको ये कम से कम 3 सेट करना होता है। अभी मैं 2 सेट ऑलरेडी कर चुका है, ये तीसरा सेट का मैं दिखा रहा था आपको ये वीडियो बना के। और अब आप एक चीज़ फोकस करिएगा, मैं लेग्स देखिए पूरा नीचे ले जाके पूरा ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो जब भी आप वर्कआउट करिएगा लेग एक्सटेंशन के लिए, तो आप इस तरह से करिए। और मेरा हाथ देखिएगा आप, मेरा हाथ पीछे की ओर है। वैसे मेरी हाइट की वजह से मैंने अपना हाथ पीछे रखा है। बहुत से लोग अपना हाथ आगे रखते हैं क्योंकि उनकी हाइट पहुँच नहीं पाती। तो ये आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसके बाद मैं इसी पे रिक्लाइनर भी मारूँगा, पर शायद मैंने रिक्लाइनर का वीडियो लिया नहीं है, मैं किसी और दिन आपको रिक्लाइनिंग मार के दिखा दूँगा। तो ये लेग का दोस्तों कंप्लीट वर्कआउट सेशन था। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। आप चाहो तो एक बार फिर से दोबारा इसे देख के और ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और बॉडी पार्ट्स के लिए चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं और बॉडी पार्ट्स के लिए भी आपको ऐसी वीडियोज़ बना सकता हूँ। वैसे मैं आने वाले टाइम में चेस्ट वगैरह के लिए भी आपको वीडियोज़ बना के दिखा दूँगा दोस्तों। थैंक यू सर।